नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल स्टोरी विद देव में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है भगवान शिव की तीसरी आंख आखिर कब और क्यों खुलती है? क्या यह केवल क्रोध का प्रतीक है या इसके पीछे छिपा है कोई ऐसा रहस्य जिसे जान लेने पर इंसान की सोच ही बदल जाए? आज हम आपको बताएंगे उस रहस्यमय संकेत के बारे में जो तीसरी आंख खुलने से पहले पूरी सृष्टि को चेतावनी देता है। कैलाश पर्वत पर रहस्यमय रात। कैलाश पर्वत की चोटी पर निस्तब्ध रात थी। हवा में ठंड थी, पर वातावरण में एक अनजानी गर्मी महसूस हो रही थी। पार्वती जी ध्यान में लीन थी और शिव समाधि में। अचानक समूचा कैलाश कांपने लगा। चारों दिशाओं में एक नीली रोशनी फैलने लगी। कोई सामान्य प्रकाश नहीं, बल्कि वह था त्रिनेत्र का संकेत। देवगण घबरा गए। देवों के देव महादेव, कहीं फिर से उनकी तीसरी आंख तो नहीं खुलने वाली? क्योंकि जब भी वह आंख खुलती है, कुछ ना कुछ समाप्त होता है। लेकिन इस बार कुछ अलग था। आंख खुलने से पहले पूरे कैलाश पर तीन ध्वनियां गूंजी। पहली, जैसे ब्रह्मांड की नाड़ी थम गई हो। दूसरी, जैसे समय स्वयं रुक गया हो। और तीसरी, जैसे मृत्यु का संगीत। पार्वती ने अपनी आंखें खोली और देखा, शिव के ललाट पर तीसरे नेत्र की रेखा चमक रही थी। पर शिव शांत थे, बिल्कुल शांत। वह बोले, यह क्रोध नहीं है पार्वती, वह संतुलन का संकेत है। उसी समय दूर दक्षिण में बैठे ऋषि अगस्त्य ध्यान में थे। उनकी आंखों में शिव का ललाट दिखाई दिया। वह समझ गए अब सृष्टि में कुछ बड़ा परिवर्तन होने वाला है। उन्होंने तुरंत अपने शिष्यों से कहा, जब महादेव की तीसरी आंख के भीतर की अग्नि जागती है तो इसका अर्थ है किसी स्थान पर अधर्म अपनी सीमा पार कर चुका है। लेकिन यह अधर्म कहाँ था? देवता, दानव और मानव, तीनों लोकों में एक अदृश्य शक्ति सक्रिय थी जो संसार को विनाश की ओर ढकेल रही थी। वह शक्ति थी त्रिपुरासुर, जिसने तीनों लोगों को अपने वश में कर लिया था। उसके नगर सोने, चांदी और लोहे के बने थे और वह कहता था, मैं ही सृष्टि हूँ, अब कोई देव मुझे नहीं रोक सकता। देवगण भयभीत होकर कैलाश पहुंचे। प्रभु, त्रिपुरासुर सब पर शासन कर रहा है। ब्रह्मा और विष्णु भी मौन हैं। शिव ने केवल इतना कहा, जब अन्याय सीमा लांघे तब त्रिनेत्र ही न्याय करता है। और फिर वह क्षण आया। शिव ने अपने ललाट को स्पर्श किया। समय थम गया। दिशाएं मौन हो गईं। गंगा की धारा रुक गई और ब्रह्मांड में केवल एक नाद गूंजा, ओम। शिव की तीसरी आंख खुली। एक ज्वालामुखी जैसी ऊर्जा निकली जिसने त्रिपुरासुर के नगरों को राख में बदल दिया। पर उस अग्नि के साथ केवल विनाश नहीं हुआ, वह अग्नि थी सत्य की, जागरण की, चेतना की। कहते हैं वह आंख सिर्फ दुष्टों को नहीं जलाती, वह अज्ञान, अहंकार और अंधकार को भस्म करती है। जब मनुष्य अपने भीतर के अधर्म को मिटा देता है तो उसकी आत्मा में भी वही तीसरी आंख का प्रकाश जन्म लेता है। महादेव ने तब कहा, मेरी आंख किसी को जलाने के लिए नहीं खुलती, बल्कि उन्हें जगाने के लिए खुलती है जो सो गए हैं। तीसरी आंख असल में चेतना का द्वार है, जहां पहुंचने वाला व्यक्ति न केवल संसार को देखता है, बल्कि स्वयं के भीतर के ब्रह्मांड को भी देख लेता है। आज भी जब भी किसी स्थान पर अधर्म अपनी सीमा पार करता है, प्रकृति संकेत देती है। अचानक आसमान में बिजली चमकती है, हवा का रुख बदलता है और कुछ क्षणों के लिए समय ठहर जाता है, क्योंकि महादेव की तीसरी आंख कभी सोती नहीं। वह हर क्षण इस सृष्टि पर नजर रखती है और जब वह फिर से खुलेगी तो न केवल अधर्म का अंत होगा, बल्कि एक नए युग की शुरुआत भी होगी। इस भव्य रहस्य को जो स्टोरी विद देव चैनल ने आपको कहानी के माध्यम से बताया है, उसे अपने तक सीमित ना रखें, बल्कि अपने मित्रों और अपने परिवारजनों तक ज़रूर शेयर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी का जीवन बदल दे। दोस्तों, चैनल स्टोरी विद देव को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में
ज़रूर लिखें। हर हर महादेव। धन्यवाद।